नमस्कार। समाचार कैरी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। समाचार कैरी समय समय पर समाज में समस्याओं पे विचार करता है, हर उस बात पे चर्चा करता है जो समाज में सहन की है, समाज में आती है, समाज का प्रारूप बदलता है। कोरोना वायरस, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व को चपेट में लिया है। 135 करोड़ हिंदुस्तान वासियों में कोरोना महामारी का जो खौफ देखा गया है, फरवरी से लेकर आज तक हिंदुस्तान कोरोना महामारी से बच नहीं पाया है। आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए समाचार कैरी चंडीगढ़ कार्यालय में पंचकुला से वरिष्ठ पत्रकार लेखक श्री एस के जैन जी का आपका स्वागत है। समाचार कैरी के देखने वाले और सुनने वालों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं समाचार कैरी ग्रुप के एडिटर इन चीफ श्री राजेश शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं कि वो समय समय पर आकर समाज के मुद्दे उठाते हैं, उन पर चर्चा करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। अब जैसा कि कोरोना का असर बताया जा रहा है, इसने हमारे जीवन के कई क्षेत्रों में असर दिखाया है। जैसे हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ा, पत्रकारिता पर क्या असर पड़ा, राजनीति व समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा, इस बारे में हम थोड़ी थोड़ी आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अर्थव्यवस्था के बारे में बात करूंगा। कोरोना का सबसे ज़्यादा असर हमारी अर्थव्यवस्था और व्यवसाय पर पड़ा है। माइग्रेटरी लेबर अपने अपने गांवों की तरफ पलायन कर चुकी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर हमारी फैक्ट्री और कारखाने या तो बंद हो चुके हैं या बंद होने की कगार पर हैं। जो थोड़ी बहुत लोकल लेबर थी, उन्होंने अपने रेट बढ़ा दिए हैं, जिससे महंगाई बढ़ने के चांस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक लेबर कमीशन को भी गठित करने का संकल्प लिया है। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा कदम है। कोरोना काल में ऑनलाइन शॉपिंग क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसका नेगेटिव असर हमारे छोटे दुकानदारों पर पड़ा है। ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चौपट हो चुकी अर्थव्यवस्था कब पटरी पर आती है, ये देखने वाली बात है। अब मैं इसका इफेक्ट समाज पर क्या हुआ है, उसके बारे में दो लाइनें आपसे साझा करूंगा। जहां तक सवाल कोरोना का असर समाज पर क्या हुआ है, हम देख सकते हैं कि लोगों का आपस में मिलना जुलना बहुत कम हो गया है। सामाजिक दूरी बढ़ चुकी है। वीकेंड पर भी हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं। शादी ब्याह में भी हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते हैं, बल्कि सरकार ने इसकी गैदरिंग पर भी एक लिमिट लगाई हुई है। छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ रही है, जिससे कुछ रियल लाइफ में ना रहकर एक वो वर्चुअल लाइफ में चले जाते हैं और उससे उनकी मानसिकता पर एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। ये हमारे इफेक्ट जो हैं हमारे समाज पर हुए हैं और बहुत सारे हुए हैं, मोस्टली ये हुए हैं। अब मैं बात करूंगा राजनीति पर। आने वाले चुनाव में राजनीति पर कोरोना की वजह से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कोई पॉजिटिव सोच वाला, कोई नेगेटिव सोच वाला। हालांकि सरकार अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इस आपदा से लोगों को कैसे बचाया जाए। ऐसे में विपक्ष को एक मौका मिल जाता है, जिसके आरोप व प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। कोई भी सरकार गलत नीयत से नहीं सोचती। अगर नतीजे अच्छे आते हैं तो वाहवाही होती है,
और अगर नतीजे कहीं विपरीत होते हैं तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। भारतीय राजनीति में विपक्ष का रोल हमेशा ही नेगेटिव देखने में आया है। वो जब भी बात करते हैं कि ये किया तो क्यों किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, ये राजनीति का एक विपरीत पहलू है। अब मैं बात करूंगा कि पत्रकारिता पर इसका क्या असर हुआ है। सवाल जब आता है कि कोरोना काल में पत्रकारिता पर क्या असर पड़ा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि कोरोना काल में पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा खराब समय आया है। पत्रकारिता तो शुरू से ही ज़मीनी स्तर से होती है। अपनी जान की परवाह न करते हुए भी पत्रकार फील्ड में जाते हैं और सूचनाएं इकट्ठा करके आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मौजूदा सरकार ने पत्रकारों की वेलफेयर के लिए कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि अगर इस काल में किसी पत्रकार की कोरोना की वजह से मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवारों को कुछ वित्तीय सहायता दे दी जाती है। मरणोपरांत दी गई सहायता इस मरने वाले के अपने काम को नहीं आई। बहरहाल उनके परिवारों को कुछ सांत्वना मिल जाती है। उन्हें तो कोरोना सम्मान आज तक नहीं दिया गया। कई मीडिया हाउसेस ने अपने खर्चे कम करने के लिए अपने स्टाफ में काफी कटौती की गई, जिसकी वजह से कुछ एक पत्रकार बेरोजगार हो चुके हैं और देखने में ये आया है कि जीविका चलाने के लिए उन्हें सड़कों पर फ्रूट सब्जियां बेचते हुए देखा गया। मेरा मानना है कि प्रजातंत्र के इस चौथे स्तंभ की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। शायद इस माध्यम से मेरी आवाज सरकार के कानों तक पहुंचे और पत्रकारों की भलाई के बारे में सरकार कुछ सोचे, यही मेरी इल्तिजा है। धन्यवाद। बहुत अच्छा दिन सर, आपने कोरोना काल में इफेक्टेड सभी राजनीतिक, सामाजिक, पत्रकारिता, आर्थिक सभी पहलुओं पर अच्छा अपने विचार रखे हैं। अब हमारे साथ पंचकुला से ही कमल कलसी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। कमल कलसी जी, आप बताएं कि कोरोना काल में पत्रकारिता और पत्रकार कैसे प्रभावित हुए हैं, उनके हित कैसे नुकसान हुआ है, सरकार ने पत्रकारों के लिए कोई भी ऐसी घोषणा क्यों नहीं की ताकि उनकी आजीविका चल सके। समाचार क्यारी देखने वालों को सबको नमस्कार। पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं समाचार क्यारी ग्रुप का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर बुलाया और पत्रकारों के लिए जो कुछ बात रखने के लिए कहा गया। मेरे जो मानना है वो ये है कि इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो परेशानी है वो पत्रकारों को ही देखने में आई है, क्योंकि खबरों के लिए हर जगह हर खबर के ऊपर नज़र रखने के लिए उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ रही है। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो पत्रकारों ने अपने इस समय में कोरोना को देखते हुए अपनी जान की नापरवाह करते हुए भी हर खबर पे नज़र रखते हुए हर पूरे देशवासियों तक पहुंचाने में जो कार्य किया है वो एक बहुत ही सराहनीय है। मैं थैंक्स करता हूं पत्रकार भाइयों का और उनको ये भी एक प्रार्थना करता हूं कि इस कोरोना काल में आप जितना हो सके दूरी रखकर अपना कवरिंग करें, खबर करें, किसी से बातचीत करें तो उसके लिए ये 2 गज की ज़रूर इस्तेमाल करें। अपने आप को बचाओगे तभी आगे ये खबरों को करके भारत के लोगों तक पहुंचा पाओगे। धन्यवाद। महामारी के वक्त पत्रकारिता करते हुए 2 गज की दूरी जरूरी है। अब हमारे साथ हरियाणा यूनियन जर्नलिस्ट के स्टेट सेक्रेटरी संजय शर्मा जी
संजय जी, आप बताएंगे कि इस कोरोना काल महामारी में इस देश के किन किन वर्गों पर क्या असर हुआ है और विशेष तौर पर पत्रकारों के लिए सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे, क्या और कदम जिनसे कि पत्रकार और समाज का भला हो सके। धन्यवाद राजेश जी। जैसा कि सबको पता है, कोरोना एक वैश्विक महामारी है और पूरा विश्व इससे ग्रसित है। बावजूद उसके भारत देश के नागरिकों द्वारा कोरोना के प्रति जो जीवटता दिखाई गई है, उसका पूरा विश्व सराहना कर रहा है। बात यदि पत्रकारिता की जाए तो पत्रकार, जैसा कि पूर्व में जो वक्ता बता चुके हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारों ने कोरोना काल के दौरान अपनी भूमिका का बेहतर निर्वहन करते हुए एक मिसाल पेश की है। पत्रकार भी इसी समाज का एक हिस्सा है। पत्रकारों के भी अपने परिवार हैं, पत्रकारों की भी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बावजूद उसके पत्रकारों ने न केवल पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों, अपितु आम नागरिक के साथ जुड़कर कोरोना की परवाह न करते हुए उन खबरों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है, जिससे वो कोरोना के प्रति जागरूक हो सके। पत्रकारों की मैं कहूंगा राजेश जी, पूरे हरियाणा प्रदेश की बात, पूरे भारत देश के पत्रकारों की बात करें, खबरों में आया कि फला पत्रकार संक्रमित पाए गए, फला पत्रकार संक्रमित पाए गए, उसके बावजूद भी पत्रकारिता जारी रही। तो मैं सलाम करता हूं तमाम अपने पत्रकार साथियों के जज्बे को, उनके हौसले को, उनके जुनून को, और भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि पत्रकारिता की इस धार को, उनकी कलम हमेशा जिंदा रखे और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी उनकी पत्रकारिता को कम नहीं कर पाई। इसके लिए मैं तमाम पत्रकार साथियों को बधाई देता हूं। और रही बात सरकार की, बहुत अच्छा विषय है। पत्रकारों को लेकर के जिस तरह से विभिन्न यूनियनों के माध्यम से या विभिन्न पत्रकार संगठनों के माध्यम से पत्रकारों के हितों की आवाज उठती है, सरकार उतनी मदद नहीं कर पा रही है पत्रकारों की, जितनी पत्रकारों को आज आवश्यकता है। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहूंगा। धन्यवाद। आज कोरोना काल से प्रभावित पक्षों पर चर्चा की जा रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत सरकार ने कोरोना से लड़ने के लिए अथक प्रयास किए हैं, सराहनीय प्रयास किए हैं। पूरे विश्व में भारत सरकार के प्रयासों की सराहना की जा रही है। यहाँ की रेट भी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात का संशय है, भारत सरकार ने सभी वर्गों को बहुत पैसा दिया है, हर वर्ग को अलग अलग सहायता दी गई है। उद्योगों को भी दिया गया है, लेबर को दिया गया है, बीपीएल कार्ड धारकों को भी दिया गया है, खाद्य सामग्री दी जा रही है। हम सरकार के प्रयासों की सराहना करते हैं, लेकिन सरकार को पत्रकारों की तरफ भी एक ध्यान देना चाहिए कि पत्रकार सबसे पहले, मेरा एक नम्र निवेदन है कि पत्रकारों को आइडेंटिफाई करें, उनको आइडेंटिफाई करके उनको जीवन चलाने के लिए इस कोरोना काल में, संकट काल में आर्थिक सहायता करें। क्योंकि इस समय पर बहुत से मीडिया हाउसेज अपने स्टाफ कम कर दिए हैं, खर्चे कम कर दिए हैं। मैं ये कहूँगी मात्र 40% एम्प्लॉइज रह गए हैं, 60% पत्रकार मीडिया कर्मी अपने घर बैठ गए हैं, वो बेरोजगार हो गए हैं। उनके परिवार हैं जिन लोगों ने अपना जीवन पत्रकारिता में लगाया है, इस समाज को जगाने में लगाया है, अपना सब कुछ पत्रकारिता पर निछावर करके समाज को वो खबरें पहुंचाई हैं। सरकार को अब पत्रकारों की तरफ ध्यान देकर उनका जीवन यापन करने के लिए प्रॉपर कोई ऐसी योजना बनानी चाहिए कि इस कोरोना काल, महाकाल में, बुरे समय में पत्रकार इसी तरह देशभक्ति के साथ पत्रकारिता करते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।